नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में। कैंट्स टेक्नोलॉजी जो बहुत गिर गया था ऑलमोस्ट 50% कुछ दिनों में, और अभी थोड़ी रिकवरी आई है, 10-12% वो वापिस चढ़ा है। लेकिन क्या करना चाहिए, काफी इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन आए थे, तो चलिए आज कैंट्स के बारे में बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं हर एक क्वेश्चन के जरूर आंसर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं कैंट्स टेक्नोलॉजी। कैंट्स टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द इयर्स। अगर हम लोग रिटर्न की भी बात करें तो बहुत ही 80% CAGR रिटर्न है। लेकिन ये स्टॉक आप देखें कि ये पिछले कुछ टाइम से काफी गिर गया। ऑलमोस्ट आप देखो 7,800 से 50%, ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास आके गिरा हुआ था। लेकिन अभी थोड़ी रिकवरी आई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या क्या रीजन थे फॉल के, वो हमें देखने हैं। लेकिन क्या ये Q2 का रिजल्ट था? नहीं, Q2 रिजल्ट अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर सेल्स की बात करूं, रेवेन्यू की बात करूं, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ना, लास्ट सितंबर से ऑलमोस्ट नो 50% से ज्यादा जंप था। इवन प्रॉफिटेबिलिटी में तो ऑलमोस्ट 102% का जंप था। तो प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स की वजह से नहीं गिरा है, वो कुछ और मैटर की वजह से गिरा है। वो है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नो, जिस तरह से बुक्स मेंटेन की है और जिस तरह से मैनेजमेंट का रवैया रहा है, उसके वजह से गिरे। वो थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, P&L तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही था कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जैसे बताए तो ऑलमोस्ट ये 200 के पी पे चला गया था। Jan 25 पुअर वैल्यूएशन था। वो घट घट के अभी वापिस वो नीचे गया था 100 के आसपास, फिर वापिस वो 144, और अभी काफी हद तक 75 नीचे। तो क्या ये लेवल सही है इन्वेस्ट करने के लिए? थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट केन्स टेक्नोलॉजी गाइस, देखिए पहले जानते हैं कि क्या रीजन थे ये स्टॉक गिरने के। तो देखिए इसमें से जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नो, वन ऑफ द रीजन जो है वो जिस तरह से टैक्सेशन हुआ है, सॉरी, बुक अकाउंटिंग हुई है, उसमें एक इशू है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसमें एक मिसमैच था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे ना, तो ये जो मैं यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ये ट्रेड पेएबल्स, एंड दिस इज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इनकी जो एक कंपनी है स्कर्ड मैको, उसने क्या किया, 180 करोड़ का परचेज केन्स इलेक्ट्रॉनिक से बताया। तो इन्होंने तो परचेज बताया जैसे इसका मैको उन्होंने बताया, लेकिन केन्स ने अपने बुक्स में नहीं बताया। ठीक है। ऑल्सो उनके जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स में ना काफी हद तक ऑलमोस्ट 320 180 करोड़ ऐसे कुछ बड़े बड़े ट्रांजेक्शन का मिसमैच हो रहा है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और उसके वजह से गवर्नेंस इशू इस कंपनी पे आ गया है कि भाई ये क्या बुक्स में झोलमाल कर रहे हैं। देखो, कुछ भी हो जाए, मार्केट को ये कभी भी पसंद नहीं होता है कि अगर आपके उसमें ना, अगर कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो एक चीज यहाँ दिक्कत आ रही थी। अगेन दूसरा एक है कि वीक ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर वो बात करें तो आप देखें तो पहले है ना वो 87 डेज का था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की मैं बात करूँ तो अगर आप जैसे आप कैश फ्लो में जाते हो ना, तो ये इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वो देखिए वो -82 है। लेकिन ये बेसिकली पहले है ना अराउंड 87 था, वो अभी इस क्वार्टर में 116 आके रुक गया। और जो उनका स्मार्ट मीटर का बिजनेस है, वहां ऑलमोस्ट कहते हैं ना 90 से 120 का डेज का साइकिल हो गया। तो उसके वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। काफी इनकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स और बीट डिस्काउंटिंग पड़े ऑलमोस्ट 120 140 करोड़ के। तो उसके वजह से यहाँ एक इशू आके रहा, जो कहते हैं ना कि एनालिस्ट को जान लो या मार्केट को पसंद नहीं आया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट तो राइज हो रहा है, प्रॉफिट तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ये जो है ना कैश फ्लो सही नहीं हो रहा है। तो वो और एक दिक्कत है इस कंपनी के लिए। दूसरी जो एक चीज है कि वो है कैपिटलाइजेशन। अकाउंटिंग नॉर्म्स जो फॉलो करते हैं ना, वो सही फॉलो करने चाहिए। तो उसमें अकाउंटिंग नॉर्म्स में क्या है कि टेक्निकल नो हाउ का ना उन्होंने बेसिकली कैपिटलाइजेशन कर दिया, यानी एसेट में दिखा दिया। अब वो जो प्रॉब्लम आती है उसके वजह से भी यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो इसके वजह से भी और एक इशू आया कि भाई ये क्यों कैपिटलाइज किया है। देखो ये सब बड़ी चीजें, ये सब छोटी चीजें नहीं है। ठीक है, इवन गुडविल जो 114 करोड़ का इन लोगों ने कह सकते हैं रिकॉग्निशन किया है, और इंटेंजिबल जो अलग है वो अलग से प्रॉपर्ली दिखाया नहीं है। तो कंफ्यूजन काफी सारे पैदा हो गए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, क्या उसमें सही पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। प्लस दूसरा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ओवर वैल्यूएशन, ये स्टॉक ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने जैसे बताया आपको कि 200
कि पी पे था, वो तो बहुत ही आया था, इसके वजह से एक अच्छी खासी डाउनफॉल आया। लेकिन देखो पूरे ईएमएस सेक्टर में डाउनफॉल आया, ऐसा नहीं कि किसी केम्स में आया है। आप डिक्सन टेक्नोलॉजी ले लो, सिरमा ले लो, एम्बर ले लो, या केन्स ले लो, हर एक जगह पे अच्छा खासा नो वैल्यूएशन का करेक्शन आया है। और बेसिकली म्यूचुअल फंड का काफी हद तक लार्ज स्टेक है, तो वो भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर मुझे यहाँ दिख रहा है। अगेन इसमें प्रॉब्लम यही होता है ना कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो सही नहीं होता है, तो एक ट्रस्ट इशू आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल भी नो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर अगर मेंटेन नहीं होता है, तो लगता है कि भाई आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम जो इन इसमें दिख रहा है केन्स टेक्नोलॉजी। अभी मैनेजमेंट क्या करिए, देखो मैनेजमेंट कुछ तो बोलेगी, और वो समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो इश्यूज थे वो यहाँ से रिजोल्व होंगे कि नहीं। तो वो बोल रहे कि भाई हाँ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में थोड़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो 2026 तक नो आई थिंक विल सॉल्व दैट एरर्स। इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिट इंप्रूवमेंट थोड़ा नो इम्प्रूव करेंगे। और वर्किंग कैपिटल जो 116 डेज का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो कम होके हम लोग 90 डेज लेके आएंगे। इवन ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम लोग नो ठीक ठाक करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स के जो रिसीवेबल्स होते हैं ना, वो 90 और 120 दिन के थे, मैंने जो आपको बताया, वहां एक इशू आ रहा है। तो वो धीरे धीरे कम होंगे, तो आई थिंक इसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ठीक ठाक होगा। प्लस रेवेन्यू मिक्स जो होगा वो ईएमएस की तरफ जाएंगे, स्मार्ट मीटर्स को कम करके ईएमएस तरफ जाएंगे, तो उनका एक्चुअली ना काफी बेटर रहेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड ऑल दैट। और गुडविल और नो हाउ की जो अकाउंटिंग है वो क्लैरिटी वो लोग आगे जाके देंगे। तो देखो ये जो इशू खड़े किए थे उस पे मैनेजमेंट ने ये बयान दिया है। अब अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ईएमएस सेक्टर चल रही है, ईएमएस सेक्टर बहुत ही अच्छा चल रहा है, यहाँ से भी जबरदस्त चलेगा। और ये जो डिपार्टमेंट में है, ये जो कर रहे हैं ना, ओईएम ले लो या ओडीएम ले लो, ओरिजिनल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम लैंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, फिर पीसीबी होते हैं, ठीक है। ये सब में इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इनको सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, द ओनली थिंग इसके अकाउंटिंग और वो सब ठीक करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे तपन अभी क्या लग रहा है, ये स्टॉक जो आपने बताया मुझे कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, करेक्ट, ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए कि प्राइस भी अगर देखे तो अच्छा खासा गिर चुका, कि क्या ये इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ कुछ कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं अगर ये स्टॉक लेना है। पहली बात जो मैंने बताई है कि वर्किंग कैपिटल थोड़ा इनका जो बहुत बढ़ गया है, वो 90 दिन के आसपास है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ठीक होना बहुत ही जरूरी है। कूद मत पड़ो, क्योंकि क्या है कि ये मैनेजमेंट का कंसर्न है, ये बुक अकाउंटिंग का कंसर्न है। नॉर्मली इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा करेगी तो ऑनेस्टली इसलिए मार्केट ने इतना गिरा है, नहीं तो इतना गिराएगा नहीं स्टॉक को इतने। और गिरते जा रहा था, गिरते ही जा रहा था, करेक्ट। अगेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर आप डिस्क्लोज प्रॉपर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम, तो वो भी ठीक ठाक करना पड़ेगा। डिसेबल डिस्काउंटिंग पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर जो वो 28% जो उनका शेयर है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, अराउंड 15 17 18%। तो फिर जैसे उन लोगों ने बोला है तो ठीक ठाक होगा। तो ऑडिटर्स को प्रॉपर अपना कंप्लायंस करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स डालने पड़ेंगे। तो ये सब इशू है जो रिजॉल्व होने चाहिए, तब जाके ये स्टॉक भागे, तब तक मैं थोड़ा विश्वास नहीं करूंगा। ओके, री रेटिंग आप बोलोगे कि तपन क्या हम लोग इससे यहाँ से बढ़ सकते हैं, देखो बढ़ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग है और ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो। या तो वेट कर लो, थोड़ा सेटल होने के बाद करना है तो कर। कंपनी अच्छी है, लेकिन जब गवर्नमेंट सॉरी गवर्नेंस का इशू आता है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो चलिए यहाँ तक रखिएगा इस, तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो बिल्डर पैकेज लेना चाहते हैं जहां हमने ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट दिया है, कॉम्बो 25, आपको वो कोड यूज करना है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स जरूर यूज कीजिए एंड हमसे जुड़िए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से जरूर डालिएगा। चलेगा, सो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.